अस्सलाम वालेकुम। इज़ इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट फॉर फ्रीलांसिंग? क्या फ्रीलांसिंग का काम करने के लिए इंग्लिश का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है? इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा हम ग्रामर की बात करेंगे, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी स्पेलिंग, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। दूसरे हिस्से में हम स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे और तीसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। इस सारी बातों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में जो बातें मैं करूंगा वो कंटेंट राइटिंग या प्रूफ रीडिंग, इन दो चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग में ये दो सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर आपकी इंग्लिश एज बेस्ट एज पॉसिबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो फिर ये जो बातें मैं बताऊंगा ये ऑब्सोल्यूट हो जाती हैं, ये इतनी मैटर नहीं करेंगी। अब हम आ जाते हैं बाकी स्किल की तरफ। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स हो सकती हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, ग्राफिक्स डिज़ाइन स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल है। इन सब के अंदर फर्दर सब स्किल्स हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये सारी चीज़ें। तो इन सब के लिए ये वाली वीडियो, ये बातें मैं बताऊंगा ये अप्लीकेबल हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्रामर की बात कर लेते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत पुअर है, गलत सेंटेंसेस हैं आपके, तो इससे ये होगा कि बायर के पास एक नेगेटिव इंप्रेशन तो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देख लें तो आपका जो कंपटीटर है वो भी बायर को रीच आउट कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपकी मिस्टेक्स हैं, आपकी ग्रामर में वेरियस मिस्टेक्स हैं जो कि हमने हाईलाइट की हैं। आपकी कंपटीटर की ये मिस्टेक्स नहीं है तो बायर उसकी तरफ थोड़ा सा टिल्ट होगा। लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप स्किल में महारत रखते हो, लाइक आप डिज़ाइन अच्छा करते हो, आप एडिटिंग अच्छी करते हो, आपकी एनिमेशन अच्छी है, आपकी आपकी प्रोफाइल पे ओवर रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं, तो बायर तब आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि मुझे इंग्लिश के स्पेशली स्ट्रक्चर नहीं आता, मुझे इंग्लिश में सही बात करनी नहीं आती। इसका सिंपल हल ये है कि एक एक्सटेंशन है, ग्रामरली उसका नाम है, वो एक्सटेंशन यूज़ कर लें। आप जब भी टाइप कर रहे होंगे, आपकी जो मिस्टेक होंगी, जब एक मैसेज टाइप कर लें वो आपको बता देगा कि आपकी यहाँ पे ये मिस्टेक है। जस्ट उस पर आपने क्लिक करना है और वो उसको सही कर लेगा। तो इससे आपका बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप अपनी स्किल पे फोकस करें और हल्का हल्का इंग्लिश पे भी फोकस करें। आगे मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो आप इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स ले लेंगे और प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, तो ज़्यादा इशू नहीं होगा। लाइक अगर ग्राफिक डिज़ाइन का आपको काम है तो उसमें बिल्कुल इंग्लिश का इशू नहीं होता। अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान क्लाइंट से इशू होगा, अदरवाइज जब आप प्रोजेक्ट ले लेंगे तो आपको इशू नहीं होगा कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है या नहीं आती। आपने सिंपली ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल सीखी हुई है, आपने वो काम करना है, तो इंग्लिश एज सच मैटर नहीं करेगी। इसी तरह वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे और कामों में भी यही होता है। दूसरा, मोस्टली लोग पूछते हैं कि मेरी स्पोकन इंग्लिश कैसी होनी चाहिए। उनके लिए ये मैं बात बता दूं कि 99.9% चांसेस ऐसे होते हैं कि क्लाइंट के साथ आपकी वीडियो कॉल या आपकी ऑडियो पे कॉल पे बात नहीं होती, बहुत कम चांस ऐसे होता है। तो इसलिए आपको स्पोकन इंग्लिश पे फिलहाल बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होगी तो कहीं ऐड मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपने फ़िलहाल परेशान नहीं होना, क्योंकि क्लाइंट के साथ आपका सारा का सारा कम्युनिकेशन रिटर्न में होता है, मैसेजेस पे होता है, चैट पे होता है। तो इसलिए आप इससे परेशान ना हो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश तो बिल्कुल ही बुरी है, आपका एक्सेंट सही नहीं है, आप वो गोरू वाला एक्सेंट नहीं बना रहे, आप हाईफाई इंग्लिश नहीं बोल रहे। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं ज़रूरत। जस्ट फॉर द टाइम बिंग आप अपनी स्किल पे फोकस करें और ये चीज़ें साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंप्रूव हो जाएंगी। बिलीव मी, मेरे अपने कज़न हैं और बहुत फैमिली में लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ था, उसके बाद वो पढ़े भी नहीं थे, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो क्लाइंट के साथ इंग्लिश पे कॉल पे भी बात कर रहे हैं, अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए, सारा कुछ हो रहा है, इवन मैसेजेस प्रॉपर कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा हो जाता है, मैनेज हो जाता है। एज सच कोई इशू नहीं होता, अनलेस आपका कंटेंट राइटिंग का काम नहीं है। उसमें भी आप ये वाले जुगाड़ लगा के ग्रामरली या इस तरह की एक्सटेंशन करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप उस साइड पर ना जाएँ, आप कोई और स्किल सीख लें, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू इम्प्रूव इट। एक तो सबसे पहले मैंने बता दी है कि आप ग्रामरली एक्सटेंशन यूज़ करें। अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो कि आपको बता देती हैं कि आपकी ये मिस्टेक और डायरेक्टली वो सही भी कर लेती हैं, जस्ट आपके एक क्लिक की ज़रूरत है। उसके अलावा और आप ये ना सोचें कि मैं कहीं जाके नंबर में इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करूँगा या कुछ इस तरह के काम करूँगा, नहीं, ये काम नहीं करना। आप सिंपली इंग्लिश कंटेंट को कंज्यूम करें। अब ये कैसे, आप इंग्लिश में कोई मूवी देख लें, मूवी पे ज़्यादा टाइम लगता है, आप कोई छोटा सा व्लॉग देख लें। पाकिस्तान से रिलेटेड ही बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो कि पाकिस्तान में आके इंग्लिश में व्लॉग बना रहे होते हैं, आप उन व्लॉगर्स को देख लें, तो उधर से आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी समझ आएगी। अगर आप बहुत ज़ीरो नॉलेज पे हैं और आपको समझ भी आती जाएगी कि कैसे करना है, आप सबटाइटल साथ ऑन कर लें,
नीचे सबटाइटल्स पढ़ते रहें, तो उससे भी आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर होती है, आपको समझ आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएंगी। तो बेसिकली वीडियो का मकसद यही था कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी और आपने स्किल सीखनी है और काम स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इम्प्रूव हो जाएंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।